उत्तर प्रदेश के सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 16 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर आवेदन करते समय छात्रों के सामने अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं का हल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पूरा फॉर्म कैसे भरना चाहते हैं तो इसका एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो को देख करके आप फॉर्म भर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको जो है पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देखना और पूरा फॉर्म भर लेना। फ़िलहाल बहुत सारे लोगों की इसमें अलग अलग समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के लिए मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जो हल है, जो उसका उपाय है, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ats.upsdc.gov.in। इन्हीं विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर देखिए येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक करके आप आवेदन प्रक्रिया तक पहुँच सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि यहाँ पर जो बालिकाएं हैं वो सिर्फ बालिका विद्यालयों के लिए ही पात्र हैं। तो आपको बता दूं मैं कि बालिकाएं बालक और बालिका दोनों के लिए पात्र हैं, लेकिन जो बालक हैं वो सिर्फ बालक विद्यालयों के लिए पात्र हैं। तो इसको कैसे पता चलेगा कि आप जिस विद्यालय में आवेदन कर रहे हो बालिका विद्यालय है या बालक विद्यालय है? तो इसके लिए देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है, हमारे विद्यालय करके। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए पूरी लिस्ट खुल जाएगी मंडलवार। तो सबसे पहले आगरा मंडल है, इसके बाद आजमगढ़ मंडल है, इसके बाद प्रयागराज मंडल है। आप जिस भी मंडल से आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी ज़िले से आवेदन करना चाहते हैं, उस ज़िले में कितने विद्यालय हैं उसकी पूरी सूची यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं मेरठ से, ठीक है। मेरठ मंडल में यहाँ पर देखिए ये कई सारे मंडल आपको दिखेंगे, ठीक है। मेरठ में देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 सीरियल नंबर ये 3 पर दिए गए हैं। इसमें मेरठ ज़िला है, बुलंदशहर ज़िला और गाज़ियाबाद ज़िला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरठ में ये विद्यालय है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हस्तिनापुर, और ये देखिए बालक वर्ग का विद्यालय है। इसी प्रकार से जो बुलंदशहर में विद्यालय बदनौरा वाला ये भी बालक वर्ग का है। इस वक्त मेरठ मंडल में देखिए यहाँ पर जो विद्यालय ये बालिका विद्यालय और यहाँ पर लिखा भी है बालिका वर्ग। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि विद्यालय बालक वर्ग का है या बालिका वर्ग का है। तो जो बालिका वाले विद्यालय हैं इसमें पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि ये विद्यालय हमारा यूपी बोर्ड का है या सीबीएसई बोर्ड का? तो वो भी देखो यहाँ पर आपको विद्यालय के सामने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि 2 प्रकार के विद्यालय हैं। कुछ विद्यालय यूपी बोर्ड से संचालित होते हैं, कुछ विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से संचालित होते हैं। अब इसमें अगर कुछ और आपको देखना है, सबूत करो इस मेरठ वाले विद्यालय के बारे में आपको और कुछ जानना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा पूरा देखें। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आपके सामने खुल करके आ जाएगी, ठीक है। कि ये विद्यालय का नाम हो गया या एफिलिएशन नंबर हो गया, ठीक है। और इसके बाद विद्यालय में बच्चे कितने हैं, बालक कितने हैं, बालिका कितने हैं, ठीक है। विद्यालय का पता देखना चाहें तो विद्यालय का पता देख सकते हैं। प्रिंसिपल देखना चाहें कौन हो तो प्रिंसिपल भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैसा कैसा छात्र स्कूल का परिणाम रहा है, रिजल्ट रहा तो रिजल्ट का भी डेटा आपको मिल जाएगा। देखिए पूरा डेटा दिया गया है। यहाँ पर वर्तमान में कौन कौन से टीचर कार्यरत हैं उसको देखना चाहो तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टीजीटी में ये हैं, पीजीटी में ये हैं, ठीक है। और ये नीचे आप देखेंगे ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर देखिए ये वेद प्रकाश जी हैं, केमिस्ट्री से लेक्चरर हैं पीजीटी से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पर काम कर रहे हैं और 2011 से इनकी नियुक्ति है। तो देखिए ये वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका रिन्यूअल भी किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी में वर्किंग में हैं, और ज़्यादातर देखें कि सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही टीचर यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन सारे टीचर यहाँ पर देखिए बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर किसी को हटाया नहीं जाता है। अब किसी का मान लीजिए चयन हो गया टीजीटी में या पीजीटी में, मतलब गवर्नमेंट में, तो वो अपना छोड़ के चला जाता है।
बाकी वेतन तो मिल ही रहा है यहाँ पर, जब तक नहीं होता चयन तब तक यहाँ पर आराम से नौकरी करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट लिया हुआ है आप लोगों के, जैसे ये कमेंट आया है अमन राज करके है कि यूपी बोर्ड से है क्या सीबीएसई बोर्ड वाले कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि हम यूपी बोर्ड से हैं, क्या सीबीएसई बोर्ड वाले कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले कॉलेज में फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए, आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाना आना चाहिए, मतलब सिर्फ इतना यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ा सकते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को तो बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा कमेंट है, सर कैसे पता चलेगा कि मेरी सब्जेक्ट में सीट है कि नहीं। देखिए यहाँ पर पहले से वैकेंसी बताई नहीं गई है कि कितनी कितनी वैकेंसी है। एक बार नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्रवक्ता का नोटिफिकेशन आपके सामने है। इतने विषयों पर प्रवक्ता के लिए आवेदन हो रहे हैं। इसमें से अगर आपका विषय है तो आप यहाँ पर आवेदन कर दीजिए। कितनी वैकेंसी है पहले ओपन नहीं किया गया है। जब आवेदन ले लेंगे उसके बाद जहाँ पर जिस टीचर की ज़रूरत होगी उस टीचर को ये लोग बुला लेंगे, ठीक है। आप जिस भी ज़िले में आवेदन करेंगे अगर आपका नाम आता है तो जिस भी विद्यालय में जगह खाली होगी जहाँ के लिए आपने आवेदन किया होगा उस विद्यालय में आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रवक्ता के पद आपके सामने हैं। इसी प्रकार टीजीटी के पद देखेंगे तो टीजीटी के पद यहाँ पर देखिए ये हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो ये टीजीटी के यहाँ पर पद हैं, व्यायाम शिक्षक के पद। इतने पदों पर यहाँ पर आवेदन हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ये कमेंट है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राइवेट कॉलेज का ही लगेगा ना। तो एक्सपीरियंस आपका प्राइवेट कॉलेज का है या सरकारी कॉलेज का है, कोई भी लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने जहाँ से पढ़ाया हुआ वहाँ के प्रिंसिपल लेटर पैड में आपको लिख के देंगे कि आपका नाम ये, पिता का नाम ये है, आपका एड्रेस ये है और आप इस विद्यालय में इस वर्ष से लेकर के इस वर्ष तक पढ़ाएँ और आपका कुल एक्सपीरियंस हमारे विद्यालय में इतने साल का है, ठीक है। तो लेटर पैड पे विद्यालय दे देंगे। अगर आपने 2 विद्यालयों में 3 विद्यालयों में पढ़ाया हुआ है तो फिर आप जो है सभी विद्यालयों से अलग अलग लीजिए और एक ही PDF फाइल में उनको मर्ज करके टोटल एक्सपीरियंस वहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे एक कमेंट ये है देखिए कि सर सीटेट में SC कैंडिडेट के लिए मार्क 84 है, क्या भर सकते हैं। तो देखिए यूपी की वैकेंसी है और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि SC ST कैंडिडेट को जो है 82 नंबर पे क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ आपको अपने प्रदेश से ही मिलेगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ पर भरना चाहते हैं फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं और यूपी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला कमेंट देखिए कि सर इस जॉब का कोई लिमिटेड टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में तो लिखा गया है कि 1 साल के लिए मान्य होगा, ठीक है, 1 साल के लिए नौकरी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 2011 से 2008 से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। हर साल उनका रिन्यूअल हो जाता है। तो फिलहाल 1 साल के लिए ही, लेकिन काम अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका आगे भी रिन्यूअल हो सकता है। अब यहाँ पर एक कमेंट है, ये देखिए हरीश कुमार हैं, सर फॉर्म भरने के बाद लंबित बता रहा है। देखिए फॉर्म भर दीजिए आप सक्सेसफुली, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो अभी पेंडिंग ही दिखाएगा वो, उसके लिए टेंशन मत करिए, ठीक है। तो फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिए और जब इंटरव्यू आपके लिए कॉल आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको प्रिंट आउट के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको इंटरव्यू में जाना है। अगला यहाँ पर एक कमेंट है कि सर पीजीटी सोशियोलॉजी की वैकेंसी नहीं है, क्या आप पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए अगर आपकी सोशियोलॉजी की वैकेंसी नहीं है और आप किसी दूसरे विषय के लिए पात्र हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको विषय बताए थे सिर्फ उतने ही विषय पे आवेदन हो रहे हैं। तो अगर आप किसी दूसरे विषय के लिए पात्र हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक कमेंट यहाँ पर है कि इंटरव्यू उसी सिटी में होगा क्या जिसमें हम फॉर्म में अप्लाई किए हैं, स्कूल वाला डिस्ट्रिक्ट सिटी। तो यहाँ पर बिल्कुल आप जिस ज़िले के लिए आवेदन करेंगे उसी ज़िले में आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। सपोज करो आप रहने वाले कानपुर के हो, आवेदन के लिए किया है लखनऊ के लिए, तो लखनऊ में आपका इंटरव्यू होगा, उसी ज़िले में आपका इंटरव्यू होगा जहाँ आप आवेदन किए हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं अलग अलग ज़िलों के लिए तो फिर अलग अलग ज़िले में आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। सपोज करो आप कानपुर का रहने वाले हो, आप लखनऊ के लिए भी आवेदन किए हो और प्रयागराज के लिए भी आवेदन किए हो, तो प्रयागराज में भी इंटरव्यू होगा, लखनऊ में भी इंटरव्यू होगा। लेकिन इंटरव्यू बुलाने से पहले मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में अगर आप नाम आता है तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज फिर नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ पर एक कैंडिडेट का कहना है कि MA हो चुका है
क्या भर सकते हैं जियोग्राफी से? तो एमए से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपकी कंप्लीट है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। पीजीटी के लिए आई थिंक एमए प्लस बीएड मांगा गया है, तो बीएड आपके पास होगा तभी आप भर पाएंगे। एक कमेंट यहाँ पर है, सर ये बताएं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फिल कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, तो आप दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। क्या टीजीटी में मास्टर डिग्री मस्ट है क्या? टीजीटी में मास्टर डिग्री मस्ट नहीं है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा गया है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तब पीजी मांगा जाएगा, ठीक है, मास्टर डिग्री मांगी जाएगी और मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आपका केवल ग्रेजुएशन में ही 50% है तो कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर डिग्री फिर कंपलसरी नहीं होगी। बहुत सारे कमेंट थे, उनका मैंने इस वीडियो में आंसर दे दिया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने इस वीडियो में भी दिए थे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन अधूरा रह गया हो तो ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगा, क्लिक करके आप वहाँ से भी देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।